तो बंगाल चुनाव में ममता फैक्टर ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है और अगर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसके कुछ एक खास कारण है। सबसे पहला कारण देखिए क्यों ममता बनर्जी अपने आप में एक पावरफुल फैक्टर बनती नजर आती हैं, तो यह है ममता की व्यक्तिगत लोकप्रियता। बंगाल उन्हें दीदी कहते हैं और जिनकी छवि जनप्रिय नेता की है, जिसको विश्व बांग्ला और मां माटी मानुष से जब ममता बनर्जी जोड़ती है तो बंगाली अस्मिता के आगे हर दांव फीका नजर आने लगता है। दूसरी बात, ममता बनर्जी के सामने कोई मजबूत विपक्षी चेहरा नहीं है। यह सबसे बड़ी कमी बंगाल बीजेपी में कई बड़े नेताओं की छवि मास लीडर की अब तक नहीं बन पाई है। इसका भी पार्टी को नुकसान होता है चुनाव में। एक और फैक्टर है उनका काम, जो राज्य में कल्याणकारी योजनाएं ममता बनर्जी की सरकार चला रही है। उनकी पहुंच दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी टीएमसी को मजबूत बनाती है, जिनमें से एक बहुत अहम योजना है लौकी भंडार योजना। इसके अलावा महिलाओं का समर्थन दीदी को मिलता रहा है। खुद महिला मुख्यमंत्री का होना टीएमसी की पहुंच बंगाल की महिलाओं तक आसान बनाती है और अल्पसंख्यकों का साथ, जिस पर इस चुनाव बहुत बड़ा दारोमदार होगा। और संगठनात्मक प्रशासनिक मजबूती, हालांकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप कांड और उसके बाद ऐसी कुछ और घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से यह मजबूती शेक हुई है, लेकिन शायद यह चुनाव में उतना बड़ा मुद्दा ना बन पाए टीएमसी के खिलाफ। हालांकि पॉलिटिकल हत्याओं ने बंगाल की छवि को जरूर धक्का पहुंचाने का काम किया है, लेकिन क्या यह मुद्दा बनेगा, इस पर प्रश्न है। बंगाल चुनाव का तीसरा अहम फैक्टर जिसकी बदौलत 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटों का आंकड़ा छुआ था, वो फैक्टर है मतुआ, जो इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी से छिटकता नजर आ रहा है और टीएमसी इसे मौके की तरह ले रही है। और इसी को लेकर उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बंगाल चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है यह मतुआ वाला एम फैक्टर, अब ये समझिए। कोई मतुआ वोट का नाम कोई हिंदुओं का नाम नहीं कटा है। बंगाल के हित के लिए हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोग एकजुट होकर वोट देंगे। बंगाल चुनाव में तीसरा अहम फैक्टर मतुआ समुदाय का है। ठाकुरनगर को मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसी ठाकुरनगर में मतुआ को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कई घायल हुए। इस झड़प में एक तरफ बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर तो दूसरी तरफ टीएमसी राज्यसभा सांसद ममता बाला के समर्थक थे, जो एसआईआर प्रक्रिया में मतुआ वोटर्स का नाम कटने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। আমি দেখলাম একদল মমতাওয়ালার হুলিগ্যান যারা প্লাকার্ড নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে অকথ্য ভাষায় এখানে এসে গালিগালাজ করছে। যে গালিগালাজ করার জন্য আমাদের যারা মতুয়া ভক্তরা এখানে ছিল তারা প্রোটেস্ট করেছে, তাতে তারা আরও বেশি সুর চড়িয়েছে। এবার সেই সুর চড়ানোর জন্য আজকে এই বিশৃঙ্খলা। আমি একটা কথা জানতে চাই যে মমতাওয়ালাকে এত বড় সাহস দিল কে, যে শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে হুলিগান পাঠিয়ে গুন্ডারাজ চালানো? আমরা আইনত ব্যবস্থা নেব। 1 লক্ষ ভোট যদি কেটে যায় মতুয়াদের, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি 50 লক্ষ মুসলমানের ভোট কাটে, তো এখানে দাঁড়িয়ে তারা জিজ্ঞাসা করতে গেছিল তাহলে এতদিন ধরে আপনি যে সিএ অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনি টাকা নিয়ে বলেছেন যে সিএতে অ্যাপ্লাই করলে নাগরিকত্ব পাবো, ভোটার অধিকার থাকবে, আপনাদের চিন্তা করতে হবে না, তাহলে আজকে হিন্দু কার্ড আপনারা করেন, হিন্দু কার্ড করলে আপনারা পাবেন, তার জন্য আজকে জবাব চাইতে গেছিল। इस टकराव की वजह मुस्लिम फैक्टर की काट मतुआ से निकालने की कोशिश है, क्योंकि इस बार मतुआ वोट बैंक को एकजुट रखना बीजेपी के लिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? हाल में यम यानी मतुआ फैक्टर की बड़ी चर्चा है और ये फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उस नदिया सीट से रैली की जहां पे मतुआ समुदाय जीत और हार का तय करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय को एक वादा भी किया है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पीएम मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहते हैं। बंगाल की जाति आधारित सियासत के केंद्र में यही मतुआ समुदाय है, जिससे पीएम मोदी बंगाल में जीत की आस लगाए हुए। लेकिन ऐसा क्यों है, अब ये जानिए। बंगाल में अनुसूचित जाति में आने वाले मतुआ समुदाय की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। लगभग 70 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव माना जाता है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मालदा और आसपास के इलाकों में इनकी सीटें फैली हुई। बंगाल की पॉलिटिक्स में मतुआ का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और टीएमसी एसआईआर में उनके वोट कटने में आपस में भिड़ गए। उनका परिचय जान लीजिए। मतुआ समुदाय दरअसल है कौन, पश्चिम बंगाल में इनकी क्या अहमियत है। तो बांग्लादेश से आए
ये नाम शूद्र हिंदू प्रवासी माने जाते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ यानी 1947 में विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से ये भारत चले आए और जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद भी बड़े पैमाने पर इनके भारत पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। उत्तर 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर ये बसे हुए इनकी बड़ी आबादी है। ये भी जान लीजिए कि मतुआ समुदाय के हिंदुओं को बंगाल में रिफ्यूजी का दर्जा मिला हुआ है, रिफ्यूजी कहलाते हैं। बंगाल में सियासी तौर पर यह भी कहा जाने लगा है कि मतुआ जिसके होंगे 26 में मुख्यमंत्री उसी का होगा और इसलिए 1M और बहुत बड़ा M फैक्टर आप इसे भी मानकर चल सकते हैं क्योंकि 3 करोड़ की आबादी छोटी मोटी आबादी नहीं है। अब बात उस M फैक्टर की जिसकी लहर में बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली फतह किया तो हरियाणा में जबरदस्त वापसी की। हम बात कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जो कई बार सभी फैक्टर पर भारी पड़ते नजर आते हैं और बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी अभी से मैदान में कूद चुके हैं। नादिया में उनकी रैली को इसी दिशा में पहला अहम कदम माना जा रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। ममता, मतुआ और मुसलमान, बंगाल के इन 3 M फैक्टर पर क्या चौथा M यानी पीएम मोदी फैक्टर भारी पड़ेगा? बंगाल की राजनीति में यह सवाल बड़ा बन गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के नादिया में अपनी पहली चुनावी रैली करके मतुआ चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए मुसलमान वोट बैंक को बचाए रखना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए ऐसा सियासी किला है जिसे आज तक नहीं ढहाया जा सका। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार है। 2019 में रिकॉर्ड सीटें भी बीजेपी को मिली लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी बंगाल में नहीं जीत सकी। इस बार जहां 4M के इर्द गिर्द बंगाल की राजनीति घूम रही तो सबकी नजरें पीएम मोदी की लहर पर भी है। क्या मोदी लहर महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और हरियाणा की तरह बंगाल में भी दिखाई देगी? टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं।